गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम करने जा रहे हैं फॉस्फेट अनायन टेस्ट के लिए। ठीक है ना बच्चे, देखो कितना इजी हो जाता है जब सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप पता होती हैं। आपको पता है सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप डालते हो, ठीक है, आपको पता है जब आप सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो बच्चा, तो वहाँ पे कोई गैस नहीं निकलेगी क्योंकि चारों के चारों वहाँ पे अब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि चारों के चारों में कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट, वहाँ पे फॉस्फेट का कोई काम ही नहीं है। वहाँ फॉस्फेट आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। फिर आप चलते हो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, वहाँ भी कोई गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और एसिटिक एसिड यानी कि एसीटेट अनायन के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये चारों के चारों वहाँ पे अब्सेंट होंगे, तो कोई गैस रिलीज नहीं होगी। जब गैस रिलीज नहीं होगी तो आपको बताया गया है कि इसी सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है, आपको ऐड करना है एक पीस ऑफ पेपर। उस पीस ऑफ पेपर को ऐड करने के बाद इसे हीट कीजिए। हीट करने पर आपका ब्लैक कलर का पीपीटी आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये ब्लैक पीपीटी नहीं आता तो ब्राउन गैस रिलीज होती, यानी कि आपका नाइट्रेट का टेस्ट कंफर्म हो जाता। लेकिन हमें तो फॉस्फेट गिवन है जो कि आपके लिए अननोन है ऑब्वियसली, तो आपका ब्लैक पीपीटी होगा, बनेगा ये सब करने के बाद। अब जब ब्लैक पीपीटी होगा तो आप क्या करोगे? आप पहले जाओगे सल्फेट के लिए। समझ रहे हो आप? सल्फेट के लिए जाओगे तो कैसे करोगे कि आप ओएस बनाओगे, ओएस में डालोगे आप बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करने पे वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा सल्फेट है। इस सल्फेट को आप डिसॉल्व करोगे कॉन्सेंट्रेट HCl के अंदर। तो ये पता है सल्फेट जो है ये है ना, ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा। आपको बताया है कि इनसोल्यूबल अगर रह जाता है ये पीपीटी तो सल्फेट कंफर्म हो जाता। लेकिन क्योंकि सोल्यूबल हो गया आपका वाइट पीपीटी, यानी कि आपका ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि अब आपका एक रास्ता खुल गया फॉस्फेट के लिए, क्योंकि लास्ट टेस्ट होता है फॉस्फेट का बच्चा। सल्फेट जब नहीं निकला क्योंकि सोल्यूबल हो गया पीपीटी, तो सो श्योर ही फॉस्फेट है, लास्ट आपका फॉस्फेट ही है। तो इसके लिए अब कन्फर्मेटरी टेस्ट आप करोगे कैसे? आप ओएस में ऐड कर दीजिए कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस 1 to 2 ml अमोनियम मोलिब्डेट और इसको हीट कर दीजिए। ये है आपका अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला NH3 4MOO4। आपका कैनरी कलर का यानी कि कैनरी येलो कलर का पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि आपको सो श्योर कंफर्मेशन देगा कि यस यू हैव फॉस्फेट अनायन इन योर सॉल्ट। अंडरस्टूड बच्चा? वेरी इजी। जब सारे स्टेप्स पता होते हैं, वन बाय वन हम करते हुए चलते हैं। ऐसी लैब में भी आपको परफॉर्म करना है आपके फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर। फर्स्ट स्टेप से लेके चलोगे, कभी भी आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा। आप अपने रिजल्ट पे सो श्योर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट वाला फॉस्फेट ही होता है। इससे पहले ही हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमारे सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं। और फॉस्फेट जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बच्चों को टाइम लग सकता है। सिर्फ 3 घंटे का समय आपके पास होता है जिसमें आपको लिखना भी है प्रैक्टिकल, करना भी है प्रैक्टिकल। तो इसीलिए फॉस्फेट देने से वो बचते हैं, ताकि बच्चों का टाइम कंज्यूम ना हो, बच्चों का टाइम सेव हो, जल्दी से वो अपना रिजल्ट एनालिसिस करके उसको प्रैक्टिकल शीट में लिख सकें। ठीक है, चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।